ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि ईशा की जब शादी होती है आकाश के साथ तो वो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसको वो खुशी नहीं देता जिसके वादे उसके साथ हुए होते हैं। वो मंडप से ही मसले मसाइलों का सामना करती है क्योंकि उसके जो ताऊजी होते हैं वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। उसका जो बदला होता है पूरा नहीं होता सूरज से, इसलिए वो ईशा को जलील करता है हर वक्त। ईशा आकाश के पास जाती है और आकाश से कहती है 1 साल हो गया हमारी शादी को, अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझे वो खुशी नहीं दे पा रहे मैं जिस खुशी की हकदार थी। अगले ही सीन में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि सूरज काफ़ी मेहनत करता है और 1 साल के बाद का जो सीन होता है उसमें सूरज एक आईएएस ऑफिसर बनकर आता है। और जैसे ही वो उस इलाके में आता है जहाँ पर ईशा रह रही होती है तो उसके ताऊजी उसे देखकर चीख उठते हैं। वो भी काफ़ी गुस्से में अपने घर आते हैं और ईशा से कहते हैं कि सूरज को तुमने यहाँ पर बुलाया है, जिस पर उसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। और गुलाब सिंह भी फौत हो जाते हैं, जिस पे आकाश उसे कहते हैं कि अब तो गुलाब सिंह भी फौत हो चुके हैं और तुम्हारी एक बेटी भी है, मैं तुझे छोड़ के किसके पास भेजूँगा। जिस पे ईशा उसे कहती है कि सूरज मुझे लेने के लिए आ जाएगा, बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद वक्त नहीं गुजार सकती। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आकाश और ईशा की शादी हो जाती है, लेकिन 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईशा काफ़ी परेशान होती है और उस घर में उसका दम घुटता है क्योंकि आकाश और उसके घर वाले उस पर काफ़ी जुल्म करते हैं, जिसकी वजह से ईशा दिल बर्दाश्त होती है और वो आकाश से कहती है कि मुझे तलाक दे दो, 1 साल हो गया जिस मायदे के तहत हमारी शादी हुई थी तुम मुझे वो सुकून नहीं दे पा रहे, तुम एक आईएएस ऑफिसर भी नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला था। और दूसरी तरफ तुम्हारे ताऊ जी जिसकी दुश्मनी सूरज के साथ थी, लेकिन वो गुस्सा मुझ पे निकालते हैं, जिस पे आकाश उसे कहता है कि भूल जाओ ये सारी बातें, अब तुमने यही मेरे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है जैसे भी है, क्योंकि अब गुलाब सिंह भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो फौत हो चुके हैं, तुम्हें तलाक देकर तुम्हें मैं कहाँ छोड़ूंगा। जिस पे ईशा उसे कहती है कि मैं कहीं भी रह लूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ इस घर में अब मेरा मज़ीद गुजारा नहीं होता और मेरा दम घुटता है। अगले ही सीन में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि सूरज आईएएस ऑफिसर बन के लौट कर उसी गाँव में आ जाता है जहाँ पर ईशा रह रही होती है। और जब अचानक उन दोनों का सामना होता है तो वो एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं। ईशा अब मज़ीद उस घर में रहना नहीं चाहती क्योंकि ईशा के साथ काफ़ी जुल्म होता है। आकाश और उसके ताऊ जी सूरज से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उसका निशाना बनते हैं ईशा और उसकी अब एक बेटी भी है, जिसकी वजह से ईशा आकाश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकती, तुम्हारे घर वाले मेरी इज़्ज़त नहीं करते और तुमने जो मुझसे वादे किए थे वो भी सारे झूठे निकले हैं। जिस पे आकाश उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, तुम्हारा फिर से इरादा है कि तुम उस सूरज के पास जाना चाहती हो। जिस पे ईशा उसे कहती कि मुझे तो पता भी नहीं 1 साल गुजर गया, सूरज है कहाँ पर और किस हाल में है, ज़िंदा भी है या मर चुका है मेरे बाप की तरह। जिस पे आकाश उसे कहता है मैं कि अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, तुझे पता है कि सूरज इस टाइम कहाँ तुम्हारा राब्ता है उसके साथ। तो वह उसे कहती है कि जो भी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस घर में मज़ीद टाइम नहीं गुजार सकती। जिस पे आकाश उसे कहता है कि जो हमारा मायदा हुआ था गुलाब सिंह के साथ उसके मुताबिक तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। तो ईशा उसे कहती कि ठीक है, मैं फिर कोर्ट में तुमसे तलाक ले लूँगी। जिस पे आकाश उसे कहता तो तुम्हें इस घर से जाने कौन देगा बाहर। 1 साल का जो बाद सीन दिखाया जाता है जिसमें सूरज काफ़ी मेहनत करता है और अपनी मेहनत से एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। आईएएस ऑफिसर बनकर जब वो आता है तो उसी गांव में टपक पड़ता है जिस गांव में ईशा रह रही होती है और उसको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ईशा और आकाश का यही गांव है। और वहां पर जैसे ही वो पहुंचता है तो उसके ताऊ जी आकाश को वर्दी में देख कर चीख उठते हैं, लेकिन वो उसके सामने नहीं आते क्योंकि उसको पता होता है अगर वो आकाश के सामने जाएगा, सूरज के सामने जाएगा तो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सूरज को काफ़ी गुस्सा होता है। सूरज उसे कहता है, सूरज ने उसे पहले ही कहा होता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पहले से उन दोनों की दुश्मनी चल रही होती है। ताऊ जी भागता हुआ अपने घर पहुंचता है और जैसे ही अपने घर जाता है तो वहां पर लड़ाई हो रही होती ईशा और आकाश की। तो आकाश को चुप करके इशारा करता है और उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। उसे अपने कमरे में ले जाकर कहता है कि बेटा अब इसके साथ लड़ाई मत करो, इसने अपने यार को यहाँ पर बुला लिया। जिस पे आकाश उसे कहता है क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रही। जिस पे ताऊ जी उसे कहते हैं कि मैंने
सूरज को एक वर्दी में देखा है, वो एक आईएएस ऑफिसर बन के हमारे गांव में उसकी एंट्री हुई है, और अगर उसे पता चल गया कि ईशा यहाँ पर है और हम सब यहाँ पर रह रहे हैं तो वो हमारा जीना हराम कर देगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस पे आकाश कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस पे ताऊजी कहते हैं हमारे पास एक ही हल है कि हम अब ये गाँव छोड़कर कहीं और चले जाएँ। तो वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसका सामना करेंगे। तो ताऊ जी कहते हैं कि ठीक है, तुमने सामना करना करो, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं ये गाँव छोड़कर जा रहा हूँ। तो आकाश उसे कहता है कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और ईशा वैसे भी मेरी पत्नी है, वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। बस बहरहाल हमने ईशा को उससे मिलने नहीं देना, किसी भी सूरत में हमने ईशा और इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना है। तो ताऊ जी कहते हैं कि एक न एक वो इसे ढूंढ भी लेगा, और अगर इसका सूरज के साथ सामना हो गया तो उसे सारी हकीकत बता देगा और फिर हमारी खैर नहीं होगी। अब गुलाब सिंह भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सूरज अब भी ईशा से प्यार करता है और इसे ढूंढते ढूंढते उनके घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही घर पे जाता है तो ईशा उसे कहती है कि मुझ पे यहाँ पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। वो उसे गले लगाती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से ले चलो, मैं इन जालिमों के दरमियान मज़ीद वक्त नहीं गुजारना चाहती। तो सूरज उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, किसी भी तरीके से मैं तुम्हें इस घर से छुटकारा दिला कर रहूँगा।